सनातन संस्कृति के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है और ये सभी हिंदुओं के पवित्र स्थल है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, उसकी महत्ता के पीछे एक अलग कहानी है, पूरा एक इतिहास जुड़ा है। उन सभी से रूबरू करवाने आज हमारे साथ है हमारे ही प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की हमारी होनहार बहन शुभ्रा जी महेश्वरी, जो कहानी के माध्यम से हमें आज 3 ज्योतिर्लिंग की मानसिक यात्रा करवाने जा रही है। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्यामा जी को, वो आकर प्रोग्राम की हमारी मुख्य वक्ता शुभ्रा जी का परिचय पूरे सदन से करवाएं। श्यामा जी। धन्यवाद लक्ष्मी भाभी। शुभ्रा महेश्वरी हमारी अपनी बच्ची, जितना बोलूंगी उतना कम है उस बच्चे के लिए। हमारी आज से प्रारंभ हुई 4 दिवसीय आयोजन 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन सभी को घर बैठे कराने वाली एक अद्भुत नारी शक्ति और एक मातृशक्ति शुभ्रा महेश्वरी। शुभ्रा जी दिल्ली प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र से बाल व किशोरी समिति संस्कृति सिद्धा की सह संयोजिका है। एक कंपनी में सेक्रेटरी के साथ ही इंडियन माइथोलॉजी की शिक्षिका है। इन्होंने SKS होप फाउंडेशन नाम का एक NGO की स्थापना की हुई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में मरीजों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती है। साथ ही कई स्कूल व आश्रम में भारतीय पौराणिक कथाएं सुनाती है। चित्रों के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से पौराणिक कथाएं समझाती भी है। विभिन्न संस्थाओं से आपको कई तरह के अवार्ड मिले हैं और लाइफ स्टाइल वुमेन पावर मैगजीन में इनके द्वारा किए कार्यों का वर्णन कर प्रोत्साहित किया जाता है। आज हमारे बीच में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने हेतु इन्होंने स्वयं पहले सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण जानकारियों के साथ हासिल की। तभी आज हमें इस श्रावण मास में एकादशी के प्रारंभ के दिन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मानसिक यात्रा करवाने जा रही है। शुभ्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम प्रांगण में। आप आए और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को, बच्चों को, बड़ों को और हमारे अतिथियों को ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाएं। शुभ्रा जी महेश्वरी। गणेश जी के एक श्लोक से शुभारंभ करना चाहूंगी। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। श्यामा आंटी, श्यामा भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए हुए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मन में एक बात है जो शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बोलने के लिए कई बार एक जन्म कम पड़ जाता है, तो ये तो 12 ज्योतिर्लिंग हमें 4 दिवस में बोलना है, तो कथा का कहीं कोई अंत नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि लिमिटेड टाइम के अंदर हम जितना ज्यादा प्रभु की लीला को समझ पाए। और एक कहावत है कि तेरी मर्जी के बिना हिले न तरवर पार, जो प्रभु चाहे आप तो दिन भी हो जाए रात। तो प्रभु की भक्ति भी प्रभु की इच्छा के बिना नहीं मिलती है। तो आज जो हम सब यहाँ पर प्रभु के मानसिक यात्रा, ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए एकत्रित हुए हैं, वो उसी की इच्छा है, तभी आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और क्योंकि मैं बाल विकास की सह संयोजिका हूँ, तो थोड़ा सा उसमें लिबर्टी लूंगी कि बच्चों को समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कई बार हम शुद्ध हिंदी प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो नन्हे मुन्ने बालक है वह चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को पीछे खींचने के बजाय बेटर होता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो क्योंकि मैं उन्हीं की सह संयोजिका हूं, तो थोड़ा सा भाषा की लिबर्टी लूंगी यहाँ पे। और शुरू से ही आप सबसे थोड़ा सा अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो ह्यूमन एरर समझकर, अपने बच्चे समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और शुरू करने से पहले मैं हम जब आखिर में हमारी एक शिव जी की आरती होगी, तो अगर आप में से कोई
मानसिक तौर पे फूलों से या दिया से आरती करना चाहे तो आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं अभी। और अगर आप आगे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने का आपका मन है तो आप एक पेन पेपर जरूर लेकर बैठे, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं। और ये हमारा जो अंगूठा है, इसमें ये जो स्पाइरल बनता है इसका एक विशेष महत्व है, और वो महत्व क्या है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी। पर उससे पहले जब हम ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं तो हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करने से पहले ज्योतिर्लिंग की से आपको एक कहानी की तरफ लेकर चलना चाहती हूँ कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में थोड़ी सी बहस हुई थी कि उनमें से सुप्रीम कौन है, बड़ा कौन है, और इसलिए दोनों कह रहे थे कि नहीं मैं ज्यादा बड़ा हूं। तो दोनों जन गए और आपस में, क्योंकि उनके आपस में थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा था, थोड़ा, तो वहां पे शिव जी आते हैं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक बहुत ही बड़ी लाइट के रूप में। और वो शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं कि अगर आप दोनों इसका छोर यानी कि इसका एंड और इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ढूंढ सके तो फिर जो सबसे पहले ढूंढ के आ जाएंगे वो मैं मान जाऊंगा कि वो ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा अद्भुत है। तो ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और जो विष्णु भगवान है उन्होंने वराह का रूप लिया यानी कि एक बोर का अवतार लिया, और ब्रह्मा जी आकाश में ऊपर की तरफ गए और विष्णु भगवान जिन्होंने वराह का अवतार लिया था वो जमीन में नीचे की ओर गए उसका अंत ढूंढने के लिए। कई हजारों साल बीत गए जब ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर गए और विष्णु भगवान एक वराह का यानी कि बोर का अवतार लेकर नीचे गए, लेकिन उन दोनों को ना ही इसका आदि मिला ना इसका अंत मिला। तो विष्णु भगवान ने तो चलो हार मान ली कि चलो मैं वापस चलता हूं, नहीं मिलेंगे मुझे। लेकिन ब्रह्मा जी को रास्ते में एक केतकी का फूल नजर आया और उन्होंने केतकी के फूल से पूछा तुम कहां से आ रही हो? तो उसने कहा कि मुझे किसी भक्त ने चढ़ाया है तो मैं वहीं से नीचे गिर रही हूँ। अच्छा, तो तुम यानी कि तुम स्टार्ट से आ रही हो, तो एक काम करना, हम शिव जी के पास चलेंगे, तुम शिव जी को बता देना कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, एंड इस तरह से मैं एक तरह से एक विनर डिक्लेयर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी और केतकी गए और शिव जी के पास में, तभी वहां पे विष्णु जी भी आ गए थे और इन तीनों ने कहा कि विष्णु जी ने मान लिया कि हाँ भाई मुझे तो एंड नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं मुझे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, और ये देखिए मैं केतकी के फ्लावर को एज अ विटनेस एक गवाह के तौर पर भी लेकर आया हूं कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। यह सुनकर शिव जी को बहुत ही क्रोध आया, उन्हें बहुत ही तकलीफ हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को तब ये श्राप दिया कि इस दुनिया में आपका पूजन नहीं होगा, आपकी पूजा नहीं की जाएगी, कोई मंदिर नहीं होगा। और केतकी के फ्लावर को यह श्राप मिला कि शिवलिंग पे कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा, शिव पूजा में यूज नहीं होगा। ये जो पिलर ऑफ लाइट है ये है ज्योतिर्लिंग, जो वैसे तो 64 है लेकिन 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जो अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्थानों पर है। ये कहा जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है, जब तक एक सनातन धर्म का इंसान, ये वेद और पुराणों में लिखा हुआ है कि इनकी यात्रा या इनके दर्शन नहीं करता है, तब तक उसका आध्यात्म जीवन जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन भारत में ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी जो स्थापना है, ये अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर शेप में इनकी जो लोकेशन है वैसे है। लेकिन आज हम जो आपको मानसिक यात्रा कराएंगे, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मंत्रों के हिसाब से आज हम चलेंगे। जो 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक है, हम उसके हिसाब से नंबरिंग करते हुए हम आगे चलेंगे। आप अगर नोटिस करेंगे, जिस तरह से आज मैंने आपको अपना अंगूठा दिखाया था कि वो जो एक स्पाइरल शेप है, उस शेप के अनुसार ही भारत में ये स्पाइरल शेप में सारे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। इस शेप को फिबोनेशिया पैटर्न भी कहा जाता है, और क्योंकि इसका इजाद, इसकी डिस्कवरी हमारे एक बहुत ही पुराने ऋषि पिंगला ने की थी, इसीलिए इसे पिंगला पैटर्न भी कहा जाता है। ये जो शंख होते हैं ये उस दिशा से, उस हिसाब से बना हुआ है। यहाँ तक कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति का जो है ये एक सीक्रेट कोड है। आप देखेंगे प्रकृति में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ये फिबोनेशिया पैटर्न के हिसाब से या पिंगला पैटर्न के हिसाब से चलती है। चाहे आप सूरजमुखी आप देख सकते हैं, या आप पाइन कोन्स देख सकते हैं, या आप स्पाइडर का वेब देखते हैं, या आप शंख देखते हैं, या आप कॉन्च शेल्स देखते हैं।
अब ये फिबोनेशिया पैटर्न जो है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक ऐसे नंबरों की जो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज किया गया है। सारे ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी इसी फिबोनेशिया पैटर्न के अंतर्गत ही की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर देखेंगे कि जो हमारी गैलेक्सी है या जो कमल का फूल है, यही नहीं, जहां पे ये जो ऑरेंज कलर है ये वो जगह है जहां पे हाई रेडिएशन, सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें आती है, और जो ब्लू कलर है वहां पे कम किरणें आती है। एनर्जी हमेशा भारी जगह से ऑरेंज से ब्लू की तरफ पहुंचती है। तो इसी डायरेक्शन में, इसी सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से भी हायर सोलर रेडिएशन से मूव होते हुए लोअर सोलर रेडिएशन की तरफ जाते हुए यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। यानी कि सोचिए हमारे जो पूर्वज थे वो कितने साइंटिफिकली एडवांस्ड इस लेवल पे थे। यहां तक कि अगर आप देखोगे ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हम इस पैटर्न के हिसाब से ही चल रहे हैं। इसकी कई सारे साइंटिफिक रीजंस भी है। नॉट ओनली दैट, जो ये गैलेक्सी है, जो ब्रह्मांड है, यहाँ तक कि कमल का फूल है, वो भी इसी फिबोनेशिया पैटर्न को फॉलो करता है। तो अब हम लेकिन अपने श्लोक के हिसाब से चल रहे हैं, अपने मंत्रों के हिसाब से चल रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का जो मंत्र है उसमें सबसे पहले आता है सौराष्ट्र सोमनाथम च। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग के मंत्र की खास बात ये है कि उसमें जो पहला मंत्र है, जो पहला वर्ड है, वो उसका लोकेशन है, और जो सेकंड है वो उस ज्योतिर्लिंग का नाम है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सूत जी महाराज द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। प्रभास क्षेत्र गुजरात में यह जो ज्योतिर्लिंग है यह भगवान चंद्र के नाम पर है। भगवान चंद्र ने इसकी स्थापना की है, जिन्हें सोम भी कहते हैं। अब इसकी पौराणिक कथा यह है कि जो दक्ष जी थे उनकी 27 बेटियों से चंद्र भगवान का विवाह हुआ था, लेकिन चंद्र जी जो थे, भगवान चंद्र जो थे, वो सिर्फ अपनी एक पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा उन्हीं के प्रति आसक्त थे, जिसके वजह से बाकी की जो 26 उनकी पत्नियां थी वो काफी परेशान रहती थी। और वे अपने पिता दक्ष के पास गई और उन्होंने पिताजी से कंप्लेन की कि जो चंद्रदेव है वो सिर्फ रोहिणी के प्रति ही ज्यादा आसक्त है, वो हमारे पास ध्यान नहीं देते हैं। तो दक्ष जी चंद्र भगवान के पास गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए आप एक अच्छे कुल के जन्मे हुए हो, तो इस तरह से आपको अपनी सभी पत्नियों को बराबर मात्रा में प्रेम करना चाहिए। आप सिर्फ अगर एक पत्नी के प्रति ज्यादा आसक्त रहेंगे और बाकी की 26 को अगर आप निग्लेक्ट करते हो तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सभी पत्नियों के ऊपर बराबर ध्यान दीजिए और सभी को समान प्रेम कीजिए। चंद्रदेव ने कहा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इसके बावजूद चंद्र भगवान हमेशा अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति ही हमेशा ज्यादा आसक्त रहते थे, उन्हीं को ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे। तो बाकी की जो 26 पत्नियां थी वे बहुत ही परेशान थी और वो बार बार जाके दक्ष को इसी बारे में कंप्लेन कर रही थी कि पिताजी आपके बोलने के बावजूद भी चंद्र भगवान जो है वो रोहिणी के प्रति ही ज्यादा आसक्त है, हमारे प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। दक्ष बार बार जाकर चंद्र भगवान को समझा रहे थे, लेकिन क्योंकि चंद्र भगवान अपनी रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम कर रहे थे तो दक्ष जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने चंद्र भगवान को ये श्राप दे दिया कि क्योंकि आप मेरा निरादर कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने उनको श्राप दिया, चंद्र भगवान की सारी चांदनी, उनकी जो लालिमा थी, उनकी जो रोशनी थी वो चली गई और पूरा का पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया। सभी देवी देवता बड़े परेशान हुए और ब्रह्मा जी के पास गए ये पूछने के लिए अब इसका सोल्यूशन क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को मैं खत्म तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूं कि किस तरह से तुम ये श्राप को थोड़ा सा कम कर सकते हो। उन्होंने कहा कि यदि आप सभी देवी देवता चंद्र भगवान के साथ में जाकर प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और भोलेनाथ को आप अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो सिर्फ देवों के देव महादेव में यह शक्ति है कि वो चंद्र भगवान को इस क्षय रोग से दूर कर सकते हैं। प्रभास क्षेत्र यानी कि आज के समय में उसे सोमनाथ कहते हैं, किसी जमाने में उसे प्रभास क्षेत्र कहते थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर प्रभास क्षेत्र में चंद्र भगवान एवं सभी देवी देवता
देवता जाते हैं और वहां पे वह एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। कई हजार साल जाप करने के बाद में तकरीबन 10 करोड़ जाप करते हैं और तब उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां अवतरित होते हैं और वो चंद्र भगवान से पूछते हैं कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मैं आपसे तो सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ, मेरे भूलों के लिए, मेरे पापों के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए और प्लीज मुझे इस क्षय रोग से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव कृपा निधान कहते हैं कि आपसे तुम्हारी जो चांदनी है वो घटती बढ़ती रहेगी। हे चंद्र, तुम पूजनीय रहोगे और इस क्षेत्र में मेरे नाम और तुम्हारे नाम से ही तुम्हारी हमेशा पूजा होगी। तब चंद्र भगवान को अपनी चांदनी वापस मिलती है और सभी देवी देवता शिव जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भक्तों के उद्धार के लिए सदा ही यहीं पर विराजमान रहिए। तब शिव जी वहीं पर साकार लिंग के रूप में वहीं पर विराजमान होते हैं और एक सोमनाथ कुंड की स्थापना करते हैं सभी देवता, जहां पर शिव जी और ब्रह्मा जी का हमेशा ही वास रहता है। तो ये है वो सोमनाथ मंदिर और आज हम समझेंगे कि वहां पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ रहना है, कितने दिनों का टूर होना चाहिए और आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए। तो यदि आपको वहां पे केशोद एयरपोर्ट जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है 58 किलोमीटर्स, या दिल्ली से आप अगर प्लेन लेकर जाना चाहते हैं तो दीयू एयरपोर्ट है सबसे क्लोजेस्ट। वहां का जो रेलवे स्टेशन है वो है सोमनाथ रेलवे स्टेशन और एक वेरावल जंक्शन है जहां पे आप पहुंच सकते हैं। अगर आपका रहने का जो है ना वहां पे एक वेबसाइट है somnath.org करके, जिसमें आपको वहां पे रहने की सभी व्यवस्थाओं की बुकिंग मिल जाती है, जिसमें आप पिलग्रिम फैसिलिटीज पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको आपके बजट के अनुसार आपको एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, डबल बेड, चौबल बेड। लेकिन अगर आप वाकई में अपने माहेश्वरी समाज का वहां पे एक बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, इनफैक्ट ये वाला जो वेबसाइट है इसमें भी माहेश्वरी समाज के जो हमारी धर्मशाला है उसके बारे में आप वहां यहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। ये भी मंदिर से बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट के अंतराल पे है और उसके वहां पे पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर आप डॉर्मेट्री बुकिंग करना चाहते हैं तो वो डॉर्मेट्री बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, उसके लिए आपको वहीं पे ही जाके ही बुकिंग्स करनी पड़ती है। तो जितना हो सके यदि आप परिवार के साथ में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि सारी बुकिंग्स एंड ऑल आप पहले से करके चले। ये जो मंदिर है ये आजादी के बाद बनाया हुआ मंदिर है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया है। ये नया मंदिर है। जो पुराना वाला मंदिर है वो भी सामने ही है, अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया वो वाला मंदिर है। ये है वो मंदिर। अब इसमें है ना बिल्कुल भी बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग है, आप बिल्कुल भी लेदर के वॉलेट्स या पर्स या मोबाइल आप बिल्कुल अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। सो बेटर होगा या तो आप अपने होटल में छोड़कर आइए, नहीं तो आपको सामान यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, अंदर पूरा सोने का बना हुआ यहाँ पे मंदिर है भोलेनाथ जी के। आइए हम सोमनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। ये जो मंदिर है अंदर प्योर गोल्ड का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंदर गर्भगृह में एंट्री अलाउड नहीं है। नए वाले मंदिर में आप अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ की आप आरती कभी भी मिस मत करिएगा। यहाँ पे दिन में 3 बार आरती होती है, एक बार सुबह 7 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे। आरती यहाँ का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। और स्पेशली मैं बोलूंगी शाम की जो 7 बजे वाली आरती होती है वो तो आपने जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि 7 बजे की आरती के बाद यहाँ पे होता है एक लाइट एंड साउंड शो। ये लाइट एंड साउंड शो की टिकट ऑनलाइन नहीं मिलती है, तो आपको आरती होने के बाद में ही जाके आपको टिकट काउंटर से ही टिकट लेनी पड़ती है। ये लाइट एंड साउंड शो वैसे तो आधा घंटा का, पौना घंटा का पूरा है, लेकिन हम इतना समय नहीं है तो हम आपको एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो दिखाते हैं इस ब्यूटीफुल। यह शाप नहीं, आशीर्वाद है सोम। जाओ, कृतस्मर पर्वत के पास एक पुराना तीर्थ स्थान है, वहां जाकर तपस्या करो, तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। फिर इसी जगह पर सोम ने 1000 साल तक तपस्या की और सोम को श्राप से मुक्ति मिली। उसे फिर से अपना तेज यानी प्रभा प्राप्त हुई।
भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जो प्रतीक है श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का। सोमनाथ मंदिर में हीरे, मोती, माणिक जैसे कई बहुमूल्य रत्नों से सजे कई स्तंभ थे। 500 से ज्यादा नर्तकियां भगवान शिव की आराधना में नृत्य प्रस्तुत करती थी। अंतिम आक्रमण किया मुगल बादशाह औरंगजेब ने। इन सब के अलावा पोर्तुगीज दी कैस्ट्रो ने भी अपनी नौसेना के साथ यहां हमला किया था। भारत आजाद हुआ, लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री कन्हैया लाल मुंशी, जामनगर के राजवी श्री दिग्विजय सिंह और श्री ढेबर भाई जैसे अनेक महापुरुषों के संकल्प का परिणाम है आज का परम दिव्य भव्य सोमनाथ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भारत माता की जय। जय सोमनाथ। सोमनाथ जब हम जाएंगे, लाइट एंड साउंड शो शाम का आधा पौना घंटा का बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। शाम को जब आप बाहर आते हैं, मंदिर के ऊपर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां हैं। नए वाले मंदिर के गर्भगृह में एंट्री अलाउड नहीं है, तो यदि आपका मन है रुद्राभिषेक कराने का तो मंदिर के ठीक सामने अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया जो स्थापित किया शिवलिंग है, वहीं पर ही होता है रुद्राभिषेक। यहाँ पे हम संकल्प ले रहे हैं। आइए आप हमारे साथ में एक मानसिक हम मानो मान्य मानो और मानो क्षण मानो सिदम्मा मानो वरे विदर मोद मादर मानव रे सर्वर रेगा मानस तो गेतन ये माना मानो भोग मानो से रेगा मानो वीरानुद्र पामिनो बदिरा विगंधः सदा मित्वा हवा में। सोमनाथ जी के इस मानसिक रुद्राभिषेक के साथ ही मैं आपको अब बताती हूँ अबाउट फ्लोटिंग शिवलिंग। अब ये वाला जो हमारा सोमनाथ जी का मंदिर है, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। खासकर कि यहाँ की जो शामें हैं ये इतनी सुंदर है क्योंकि ये बीच किनारे है, तो शाम को जब बहुत ही सुंदर हवाएं चलती है और मंदिर की पूरी लाइटनिंग बहुत ही सुंदर है। लेकिन प्राचीनतम काल से सोमनाथ का मंदिर जो था वो अपने फ्लोटिंग शिवलिंग के लिए फेमस था। फ्लोटिंग शिवलिंग मतलब कि हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। यहाँ पे देश विदेश से लोग यहाँ पे फ्लोटिंग शिवलिंग देखने के लिए आते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि क्योंकि इसमें समयंतक मणि है इसीलिए यह शिवलिंग फ्लोट करता है, हवा में तैरता है। यह मंदिर बहुत रिच था। देश के हर प्रदेश के राजा का यहाँ पे एक महल था। यहाँ तक कि यहाँ के पंडितों का भी इस मंदिर के अंदर सबके अपने अपने स्वयं के महल बने हुए थे। तो जब भी कोई राजा आता था मंदिर में अपने ही बनाए हुए महल में ही रहता था। हीरे जवाहरात मोती सब माणक से ये मंदिर सुशोभित था। यहाँ तक कि इसके घंटे भी जो थे वो 7 धातुओं से बने हुए थे। वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया था सोमनाथ का ये मंदिर। लेकिन फिर भी इसकी खास बात थी इसका फ्लोटिंग शिवलिंग, जो कि ये माना जाता था क्योंकि इसमें समयंतक मणि है इसीलिए ये शिवलिंग फ्लोट करता है। 1000 से ज्यादा ब्राह्मण हमेशा यहाँ पे मौजूद रहते थे भक्तों की मदद करने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए। रोज गंगा जल ताजा आता था शिव जी का अभिषेक करने के लिए। कश्मीर से रोज ताजे फूल आते थे शिव जी पर चढ़ाने के लिए। ऐसी महिमा थी इस मंदिर की कि इतनी बार 17 बार दहशत वाला मुगलों द्वारा इसको लूटा गया, इसको फिर से बार बार बनवाया गया, बार बार लूटा गया। लेकिन जो फ्लोटिंग शिवलिंग वाला जो रहस्य था वो किसी के भी समझ में नहीं आता था कि ये शिवलिंग फ्लोट क्यों करता है, हवा में क्यों तैरता है। उसके बाद में अल बरूनी करके एक साइंटिस्ट था, महमूद गजनी का ये साइंटिस्ट था,
जब उसने मंदिर तोड़ना शुरू किया तो छत पे से उसने कुछ ईंटें निकाली, जिसके वजह से उसे ये समझ में आया कि ईंटों के अंदर मैग्नेटिक पावर है, जिसके वजह से यह शिवलिंग आकाश में फ्लोट कर रहा है, हवा में फ्लोट कर रहा है। तो उसने धीरे धीरे करके जो छत पे जितने भी ब्रिक्स थे और जितने भी मैग्नेट्स थे वो जैसे ही सारे के सारे निकाले, तब ये शिवलिंग धरती पर आ गया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गजनी जो समयंतक मणि है वो ले गया था, जिसके वजह से ये जो शिवलिंग है ये वापस धरती पर आ गया था। ये जो मंदिर है इसको इतनी बार लूटा गया है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो फ्लोटिंग शिवलिंग है इसका ये जो फिजिक्स है, ये हमारे जो पूर्वज है इनका लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी कि इन्होंने जो ये मैग्नेटिक लेविलेशंस वाला जो साइंस यूज किया था ये इतना स्ट्रॉन्ग था, यानी वो आज से हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे 100 गुना ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस थे। हम आज ये वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इनटू मैग्नेटिक ट्रेन्स। अब हम चलते हैं सोमनाथ बीच की तरफ, जहां पे आप शाम को अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के पास ही है भलका तीर्थ। यहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं। ये वो जगह है जहां पे कृष्ण भगवान ने अपनी देह का त्याग किया था, जहां पे जरा नाम के एक हंटर ने कृष्ण भगवान के पैरों पर अब तीर चलाया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण की यहीं पे मृत्यु हुई थी। सोमनाथ जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए वो भलका तीर्थ के दर्शन नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये मंदिर काफी खाली रहता है। यहाँ पे आज भी वो पेड़ है जिसके नीचे कृष्ण भगवान लेटे हुए थे और उसी मुद्रा में उनकी वो मूर्ति है, जिस मुद्रा में वो उस पेड़ के नीचे बैठे थे जब जरा ने उनके ऊपर तीर चलाया था। यहां से 2 किलोमीटर दूर ही वो क्षेत्र है जहां से जरा ने उन पर तीर चलाया था, और वो है बाणगंगा। बाणगंगा जो है वो भलका तीर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं से ही जरा ने कृष्ण भगवान पर तीर चलाया था। यहाँ पे 5 स्वयंभू शिवलिंग है जो पानी के अंदर है। जो जब हाई टाइड होता है तो पांचों के पांचों शिवलिंग पानी में रहते हैं, लेकिन लो टाइड के समय 3 शिवलिंग बाहर आते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर परिवार के साथ जा रहे हैं, ये मैं और मेरा परिवार है, थोड़ा सा आराम से पानी में जाइए, वहीं पे ही आपको फूल माला वगैरह वाले मिल जाएंगे, आप जाके शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे, वहां पे राम जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, एक परशुराम जी का मंदिर है, और इंडिया में बहुत ही कम है। यहाँ पे एक सूर्य भगवान का भी मंदिर है, जो कि सूर्य भगवान अपनी पत्नी छाया के साथ में यहाँ पर विराजमान है। ये जो सोमनाथ का जो तीर्थ है ये त्रिवेणी संगम कहा जाता है इसे। यहाँ पे 3 नदियों का जो है मिलन होता है, और हिरन, कपिला और सरस्वती, ये 3 नदियां यहाँ पर महासंगम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है लोग पिंडदान भी करते हैं। यहाँ पे आपको अपने समाज के अपने अपने गोत्र के हिसाब से पंडे मिल जाते हैं, तो कई लोग यहाँ पे आकर पिंडदान एवं श्राद्ध भी करते हैं। ये है गोलोक धाम का घाट, बहुत ही सुंदर जगह है। ये तकरीबन आपको 5-6 घंटे चाहिएंगे ये पूरा सब जगह घूमने के लिए। तो कोशिश करिएगा कि आप या तो सुबह ये सारा आप घूम लीजिए ताकि शाम को आप आरती अटेंड कर सके सोमनाथ की। गोलोक धाम में जब आप जाते हैं तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर गीता मंदिर भी है। यहाँ पे बच्चों को, पक्षियों को दाना खिलाने में और पॉपकॉर्न बिस्किट्स खिलाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। गीता मंदिर जो है ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे पूरी की पूरी गीता जो है उसके पिलर पे लिखी हुई है। तो ये बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है, यहाँ पर आप जरूर जाइएगा दर्शन करने के लिए। और उसके बाद में उसके पास में है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, कृष्ण पादुका का एक मंदिर है, बलदेव जी की एक मंदिर है, एक बलदेव जी की एक गुफा है, और एक छोटा काशी विश्वनाथ जी का एक स्वरूप है यहाँ पे। वहां पे भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। महाप्रभु जी की एक बैठक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 5 पांडवों की एक गुफा है, क्योंकि उनकी जो कुल देवी है हिंगलाज माता, ये उनका मंदिर है। तो ये थोड़ा नीचे जाके है, आपको थोड़ा सा संभल के ऐसे गुफा के अंदर एक जन जा सकता है, फिर एक जन आ सकता है, लेकिन बड़ा एडवेंचर होता है बच्चों को अगर लेकर जाओ तो ये गुफा के अंदर आपको जाके हिंगलाज माता का दर्शन करना है। आइए पंडित जी से हम थोड़ी सी बात करते हैं। 5 पांडवों की कुलदेवी, 5 पांडव ने अज्ञातवास का वनवास किया था, तो 1 साल यहाँ पर भूखे रहे थे, फिर हिंगलाज माता जी प्रसन्न हुए उनकी रक्षा। ये 5 पांडवों की कुलदेवी है हिंगलाज माता जी, इसका मेन बलूचिस्तान का मेन मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो उनका एक मंदिर यहाँ पे सोमनाथ जी में भी है, हिंगलाज माता का मंदिर। और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं शंकराचार्य मठ की तरफ। वहां पे हम शंकराचार्य जी के दर्शन करते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेकर चलती हूँ मंदिर के ठीक बाहर, जहां पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है, वो है ये बाण स्तंभ।
ये इतना इंपॉर्टेंट है ये बाण स्तंभ, और क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है तो वो इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया और ये जो नया मंदिर है ये आजादी के बाद बनाया हुआ मंदिर है। अब क्योंकि ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स हुआ करता था इंडिया का, तो जितने भी मुगल्स या मुसलमान लूटने आते थे उनका पूरा का पूरा जो ध्यान था ना वो मंदिर लूटने में था, और इसीलिए उन्होंने में से किसी ने भी इस बाण स्तंभ को शायद कभी देखा ही नहीं। अब ये बाण स्तंभ की महिमा ऐसी है कि ये किसने बनाया इसके बारे में तो कोई खबर नहीं है, लेकिन ये 6th सेंचुरी में जो बुक्स मिलती है उसके बारे में बाण स्तंभ में मेंशन किया गया है, बाण स्तंभ के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि ये 6ठी शताब्दी का भी पहले का बनाया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1500 साल पुराना ये बाण स्तंभ है। अब इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, ये इसमें संस्कृत में ये गुदा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि सोमनाथ मंदिर से लेके दक्षिण ध्रुव मतलब कि साउथ पोल तक एक सीधी रेखा अगर खींची जाए तो उसके बीच में कोई भी पीस ऑफ लैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, देयर इज नो पीस ऑफ लैंड। अब ये जो है ना ये लाइट हाउस की तरह पहले के जमाने में शायद ऑपरेट करता था, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड एक नेशन था, हम एक बहुत रिच कंट्री हुआ करते थे। ये जो आप अर्थ के अक्रॉस एक एरो देख रहे हैं, ये सोमनाथ में जो ये एरो है ये सीधा स्ट्रेट लाइन साउथ पोल में जाता है, एंड एक्चुअली में भी इस रेखा से लेके साउथ पोल तक बीच में कोई लैंड नहीं आता है, पानी ही पानी है। इंडिया अपने अड़ोस पड़ोस से हमेशा शिप्स के द्वारा ट्रेडिंग किया करता था, नेविगेशन हुआ करते थे, तो शायद यहाँ पे एक हिरन कपिला और सरस्वती नदी का जो संगम भी होता है। इसका मतलब ये है कि धरती जो है ये गोल है, ये हम इंडियंस को कई हजार साल पहले तक पता थी, जबकि अभी कुछ टाइम पहले तक भी लोग मना कर रहे थे कि शायद धरती जो है वो फ्लैट है। दूसरा, हमें नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में भी सोचिए हजारों साल से पहले से पता था। थर्ड, इंडियंस जो थे वो हम मैप्स बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे, हमें मैप्स बनाना आता था, हमें नेविगेशन करना आता था। लेकिन ये कैसे हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता चला होगा कि सोमनाथ से लेके साउथ पोल तक रास्ते में कोई भी लैंड नहीं है? क्या उनके पास आज की तरह हमारी तरह ड्रोन्स थे, या वो कौन सी टेक्नोलॉजी, नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे? तो क्या ये वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे जिससे आर्यभट्ट वगैरह ने कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स या डिस्टेंस, जो सन और मून के बीच के आपस के डिस्टेंस है, अर्थ से लेके सन का डिस्टेंस, पृथ्वी से लेके चंद्र का डिस्टेंस जो है वो आर्यभट्ट वगैरह ने जिस तरह से यूज किया था वो टेक्नोलॉजी, क्या वो टेक्नोलॉजी यूज की गई है? या ज्योतिर्मार्ग, ज्योति मतलब की रेडियंस और मार्ग मतलब की रास्ता, तो क्या उन्होंने कोई रे ऑफ लाइट यूज किया है? ये कौन सा नया पुरानी हमारी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पुरातत्व लोग इसको यूज किया करते थे? तो ये एक बहुत ही हम सभी एज भारतीय हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आज के हजारों करोड़ों साल पहले भी हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हमने संस्कृत में ये पता कर लिया था कि सोमनाथ से लेके दक्षिण पोल तक देयर इज नो पीस ऑफ लैंड, रास्ते में कोई भी लैंड नहीं आता है। या इसका शायद कोई सिंबॉलिक मीनिंग भी था, विच इज अ रे ऑफ लाइट। जैसे कि आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लेजर बीम लाइट, लेजर बीम से हम रास्ता नापते हैं, तो क्या हमने इस लेजर यानी कि लाइट यानी कि ज्योति से हमने कोई नया टेक्नोलॉजी यूज करके हमने ये डिस्टेंस नापा है? खैर जो भी हो, मुझे एक बात ये है कि हम अपने हमारे जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वी ऑल शुड बी प्राउड कि हमारे जो टेक्नोलॉजी, हमारे जो संस्कृति है वो इतनी स्ट्रांग है। लेकिन उसके साथ में जब हम सोमनाथ की बात करते हैं तो जी हाँ, हम हमीर सिंह जी गोहिल को कैसे भूल सकते हैं? इनका बड़ा नाम है सोमनाथ में, क्योंकि कहा जाता है कि जब मुसलमानों ने, मुगलों ने इनकी गर्दन काट दी थी तो केवल इनका शरीर यानी कि इनका धड़ मुगलों से लड़ाई करता रहा, केवल इनका जो नीचे का पार्ट है वो अकेला लड़ रहा था, जिसको देखकर मुगल्स भी सन्नाटे में आ गए थे। तो आज भी इनकी बड़ी महिमा है, बड़ी पूजा होती है सोमनाथ में। इनका बीच बाजार में बहुत सुंदर स्टैचू है, यहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं। नॉन हिंदूज जो है उनको सोमनाथ में दर्शन करने के लिए एक स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है, दे कैन नॉट गो विदाउट द स्पेशल परमिशन। एज यू कैन सी, इवन राहुल गांधी को एक स्पेशल परमिशन चाहिए थी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और सौराष्ट्र
सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। तो हमारे लिए सोचिए, शिव पुराण में इतना आसान कर दिया है कि ये बताते कि हम जो अगला हमारा ज्योतिर्लिंग है वो श्रीशैलम करके जो जगह है वहां है, और उस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। तो ये जो मल्लिकार्जुन श्रीशैलम है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट में श्रीशैलम नाम की एक जगह पर शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही सुंदर ज्योतिर्लिंग है। एंड ये इसकी कहानी जो है, ये हम बच्चों ने कई बार सुनी हुई है कि जब एक बार गणेश जी और कार्तिकेय में आपस में एक विवाद चल रहा था कि किसकी शादी पहले होगी, तो दोनों अपने माता पिता के पास जाते हैं और शिव जी और पार्वती जी उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि जो भी इस पूरी पृथ्वी की पूरी 7 बार परिक्रमा करके पहले यहाँ पर आ जाएगा वो विजेता घोषित किया जाएगा और उसी का विवाह सबसे पहले होगा। तो कार्तिकेय भगवान अपना मोर लेकर तुरंत उड़ जाते हैं। अब भैया गणेश जी के तो वाहन मूषक है, गणेश जी को पता है कि मूषक की स्पीड के सामने हम मोर से तो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे गणपति बापा बुद्धि के भंडार, उनको एक आइडिया आता है और उनको पता है कि वेदों के अनुसार माता पिता के जो चरण है वही पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। तो वो अपने माता पिता को एक सिंहासन पर बिठाते हैं और 7 परिक्रमा अपने माता पिता की करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए तो आप ही पूरे ब्रह्मांड है, पूरी सर्वस्व आप ही है, तो मैंने आप ही की परिक्रमा कर ली है, तो क्यों हो गई ना मेरी 7 परिक्रमा पूरी। ये सुनकर शिव जी और पार्वती जी बहुत खुश होते हैं और वो गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि से विवाह करवा देते हैं। वहां पे जब कार्तिकेय भगवान वापस आते हैं और उन्हें ये पूरा माजरा पता चलता है तो मन ही मन में उन्हें बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके और कैलाश पर्वत छोड़ के वहां से कई कोस दूर क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। अब माता पार्वती पुत्र वियोग में बड़ी दुखी हो जाती है, तो वो नारद भगवान को भेजती है कि तुम जाके कार्तिकेय को समझा बुझाकर लेकर आ जाओ। नारद जी जाते हैं, कार्तिकेय भगवान को बहुत समझाते हैं, लेकिन कार्तिकेय भगवान नहीं मानते हैं। वो जाकर बोल देते हैं शिव जी पार्वती जी को कि जी मैंने तो उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। अब पार्वती जी बड़ी परेशान, वो जाके शिव जी से कहती है मुझे नहीं पता, हम दोनों चलते हैं और कार्तिकेय को समझा कर लाते हैं। जब कार्तिकेय भगवान को पता चलता है कि शिव जी और पार्वती जी खुद आ रहे हैं उनको मनाने के लिए, तो वो क्रौंच पर्वत भी छोड़कर वहां से 12 कोस दूर दूर चले जाते हैं। तब शिव जी और पार्वती जी उसी क्रौंच पर्वत पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। पार्वती जी जो कि एक मल्लिका नाम से वहां पे स्थापित होती है और शिव जी अर्जुन के नाम से, तो पार्वती जी मल्लिका और अर्जुन के नाम से शिव जी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिका अर्जुन। और यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि मल्लिका अर्जुन जो है वो एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर उनका सती का नेक यानी कि थ्रोट गिरा था, तो ये इसी प्रांगण में ही हम शिव और शक्ति दोनों का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम एक श्रीशैलम की यात्रा में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर पर आता है और 51 शक्ति पीठों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये जो श्रीशैलम है, यहाँ आप कैसे पहुंच सकते हैं? ये तो सबसे क्लोजेस्ट जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है कंबम, वो तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है वहां से, या आप मरकापुर रोड पहुंच सकते हैं। लेकिन जो हम नॉर्थ से लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे लिए कुछ भी कन्वीनियंट नहीं है, ना तो कंबम ना मरकापुर। हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है हैदराबाद। तो हमने या तो हैदराबाद ट्रेन से जाना होता है या हमने फ्लाइट पकड़ के जाना होता है। ऑल्दो हैदराबाद से श्रीशैलम काफी दूर है, 7.5 घंटा दूर है, लेकिन आप जब वो जर्नी है ना, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब आजू बाजू आपको इतना सुंदर पहाड़ और रास्ते बहुत ही प्यारा है वहां पे देखने के लिए। तो आप हैदराबाद से ही आप जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ श्रीशैलम करना है तो 1 दिन काफी होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आजू बाजू भी घूमना है तो आपको मिनिमम 2 दिन तो चाहिए ही श्रीशैलम हैदराबाद का देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी की, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती है, काफी लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती है। तो यदि आप परिवार के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज यात्रा.com, यात्राधाम.com या फिर श्रीशैलम.online.com पे आप सब चीज पहले से बुकिंग करके जाइए। अब ये यात्राधाम.com जो है ना, जो इसकी साइट है, इस पे आपको अपने हर अनुसार, मतलब आपका क्या बजट है, आपको एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, 4 बेड वाला कमरा चाहिए, 6 बेड वाला कमरा चाहिए, 2 बेड वाला कमरा चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप
यहीं पे ही बुकिंग करके जाइए, क्योंकि क्या होता है वहां पे जाके लोगों को थोड़ा सा वहां पे हिंदी का प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है उनको। तो चाहे आप दर्शन की बुकिंग कर रहे हो या अभिषेक की बुकिंग कर रहे हो या रहने की बुकिंग कर रहे हो, तो ये हम अब आ चुके हैं श्रीशैलम में। सामने ही हमें मंदिर नजर आ रहा है जहां पे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे यदि आप फ्री का दर्शन करना चाहते हैं या शीघ्र दर्शन यानी वीआईपी पास है, एक अति शीघ्र दर्शन है, वीवीआईपी पास है, सभी के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा। फ्री दर्शन के लिए भी टोकन है, शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और अभिषेक के लिए भी आपको टोकन लेना पड़ेगा। तो आप सामने से या तो जाके टोकन ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऑनलाइन करा के आए हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अगर ऑनलाइन भी करा रहे हो टिकटिंग का और दर्शन का, तो मैं आपको इसका एक रूल बताऊंगी। ये है सबसे पहले टेम्पल का बाहर का व्यू। आप देखिए कितना सुंदर है, ये पूरा का पूरा एरिया पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखता है। जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और अगर आप अभिषेक कराना चाहते हैं तो दर्शन के लिए तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन अभिषेक के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है। रुद्राभिषेक के लिए जेंट्स लोगों ने धोती पहनना है, ऊपर कुछ नहीं पहनेंगे, और लेडीज लोगों के लिए साड़ी कंपलसरी एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। इस मैटर में वो बिल्कुल मानते नहीं है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो जो गर्भगृह का अभिषेक होता है ना, ये बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। तो अगर आप कोशिश करिए आप ऑनलाइन बुकिंग कराने में। लेकिन इसमें लोग बहुत बड़ी एक गड़बड़ करते हैं, वो मैं आज आपको एक टिप देती हूं। जब आप श्रीशैलम में जाके और इस मंदिर का देवास्थम पे जाके आप ये देखिए, सेवाज एंड दर्शनम में दो है। दर्शनम में एक तो शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन, ये आपकी वीआईपी टिकट है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप के अभिषेक है, एक है प्रत्यक्ष और एक है परोक्ष। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए प्रत्यक्ष सेवा और परोक्ष सेवा। परोक्ष सेवा का क्या मतलब होता है, आपने जब पैसे भर दिए, ये एक तरह से ऑनलाइन पूजा है, आपने पैसे भर दिए, वहां पंडित जी लोग आपकी तरफ से पूजा करेंगे, तो आपने प्रत्यक्ष सेवा चूज करनी है। और उसमें भी सेकंड लास्ट में आप देखिए वीआईपी दर्शन है, अभिषेक एट गर्भगृह, ये 5,000 रुपए का गर्भगृह का अभिषेक का टिकट है, जिसमें 2 लोग अभिषेक कर सकते हैं। आपका जो बच्चे हैं वो मंदिर के जस्ट बाहर बैठेंगे और 3 या 4 मिनट के अभिषेक के बाद में उनको शिवलिंग को हाथ लगाने दिया जाएगा। सिर्फ ये जो 5,000 वाला गर्भगृह का अभिषेक है, इसी में ही आपको मेन जो मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह शिवलिंग है उसका अभिषेक करवाने दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी अभिषेक है यहाँ पे 1,100 रुपए, 1,500 रुपए, ये मेन मंदिर का अभिषेक नहीं है। श्रीशैलम मंदिर के बाहर भी बहुत छोटे छोटे से शिवलिंग बने हुए हैं, वो अभिषेक बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। अगर आपको अंदर करवाना है तो गर्भगृह अभिषेक को ही आपको चूज करना है। तो ये एक मेजर टिप है। जब आप अभिषेक, अगर आपको सिर्फ दर्शन करना है तो उसके लिए तो खैर बहुत लंबी लाइन होती है, तो आप लाइन में भी लग के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दर्शनों में फिर आप शिवलिंग को छू नहीं सकते, आप अभिषेक नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ दर्शन करेंगे। जो ये गर्भगृह का शिखर है ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है, तो बाहर से भी हम उसके दर्शन कर लेते हैं। और ये है भोले बाबा हमारे स्वयंभू मल्लिकार्जुन स्वामी, जिनके आज हम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आइए इनका हम सबसे पहले दर्शन करते हैं। और जब आप रुद्राभिषेक अंदर कराते हैं तो आपके परिवार के जो बच्चे हैं वो उनको जस्ट थोड़ा सा बाहर बिठाएंगे और जैसे ही अभिषेक खत्म हो जाएगा उनको वो अंदर बुला लेंगे। ये है सती माता का मंदिर यहाँ पे, जो जहाँ पे सती की नेक यानी कि उनका थ्रोट गिरा था। तो ये एक ऐसा प्रांगण है जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का आपको दर्शन साथ में होता है। मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक कूपन दिया जाता है अन्नपूर्णा प्रसादालय का, तो वहां पे जाकर आप वहां पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है, तो वहां पे आप जाएंगे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। उसके बाद में हम जाते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, जहाँ पे है कृष्णा नदी। अब ये जो कृष्णा नदी है इसको हम पाताल गंगा भी बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस है वहां पे। तो इसको जाने का 2 तरीका है, या तो आप सीढ़ियों से भी नीचे उतर सकते हैं या आप रोपवे ले सकते हैं। तो रोपवे की भी टिकट्स आपको वहीं पे ही इजीली मिल जाती है। आप रोपवे का टिकट लेके और आप नीचे कृष्णा नदी के पास में या तो स्नान भी कर सकते हैं या आप थोड़ा सा बोटिंग भी करके आ सकते हो। तो रोपवे की टिकट आप लेंगे और आप जब नीचे की तरफ जाएंगे आपको बोट की भी टिकट वहीं पे ही मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा अद्भुत सौंदर्य है, आपको आजू बाजू देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सामने श्रीशैलम डैम बना हुआ है, तो वो डैम पे जाके आप वहां पे भी घूम कर आ सकते हैं। आपको बच्चे को भी, आप परिवार को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये जगह जो है ना ये अद्भुत सौंदर्य में है और पहाड़, नदियां बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे जाने के बाद में।
तो आप ये श्रीशैलम डैम का दर्शन घूम कर आएंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे साक्षी गणपति जी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जब तक साक्षी मतलब विटनेस यानी कि गवाह, तो जब तक आप अपना अटेंडेंस जो है साक्षी गणपति जी के पास रजिस्टर नहीं करके आते हैं, गणपति जी यहाँ पे एक पेन और पेपर लेके ऐसे बैठे हैं कि जो भी आता है उनका गणपति जी अपना अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। तो श्रीशैलम की यात्रा पूर्ण तब तक नहीं मानी जाती है जब तक कि आप साक्षी गणपति जी के दर्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको एक भ्रामरी देवी का मंदिर है, उसकी एक पौराणिक कथा है जहाँ पे आपको बहुत सारे बीज यानी कि मधुमक्खियां मिलती है। और वो भ्रामरी देवी की जो कथा है यहाँ पे बड़ी फेमस है कि अरुणासुर का एक नाम का एक राक्षस था जिसने 10,000 साल की कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी से वरदान में ये मांगा था कि मेरी कभी भी किसी भी वॉर में यानी कि युद्ध में मृत्यु ना हो, मैं किसी आदमी या औरत के हाथ से ना मरूं, ना ही किसी 4 पैरों के या 2 पैरों के जानवर से मरूं, ऐसा आप मुझे वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने जब अरुणासुर को यह वरदान दिया तो अरुणासुर इतना ताकतवर हो गया कि उसने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सभी शिव जी के पास गए और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब आद्य शक्ति ने अवतार लिया भ्रामरी देवी के रूप में, और आद्य शक्ति ने जब भ्रामरी देवी के रूप में वरदान लिया तो उनके आजू बाजू करोड़ों अरबों मधुमक्खियां घूम रही थी। आद्य शक्ति भ्रामरी देवी ने यह अवतार लिया था अरुणासुर का वध करने के लिए ही। तो जब ये क्योंकि उसने जब क्लियरली बोला था कि 4 लेग वाले जानवर या 2 लेग वाले जानवर, लेकिन उसमें उसने कीड़े या मधुमक्खी को एक्सक्लूड नहीं किया था, मना नहीं किया था। तो जब अरुणासुर ने आद्य शक्ति को देखा तो उसने अपनी पूरी सेना को बुलाया और सारी सेना आद्य शक्ति और भ्रामरी देवी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई। धीरे धीरे जब ये घनघोर युद्ध होने लगा, धीरे धीरे जब ये शाम का वक्त हो रहा था, क्योंकि जब अरुणासुर ने यह भी वरदान मांगा था कि मुझे पूरे दिन में कोई ना मार सके, तो ये जब शाम का समय होने लगा और घनघोर अंधेरा छा गया, थंडर एंड लाइटनिंग हो रही थी, तब उस समय अरुणासुर ने अपने जब आर्मी के अपने जब सेना को बुलाई, भ्रामरी देवी की जो मधुमक्खियां हैं उन्होंने पूरी की पूरी सेना के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इस वक्त अरुणासुर और ज्यादा ताकतवर हो गया था, क्योंकि रात के समय जो होते हैं राक्षस वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन भ्रामरी देवी की सारी मधुमक्खियों ने अरुणासुर को नोच नोच कर खा लिया, और इस तरह से आद्य शक्ति की अवतार भ्रामरी देवी ने इस दुनिया को अरुणासुर के आतंक से छुटकारा दिलाया। भ्रामरी देवी का भी एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, और आप कभी जाओगे तो वहां पे एक दीवार है जिसके अंदर से आज भी लाखों करोड़ों मधुमक्खियों की आवाजें आती है, और लोग कहते हैं कि उन्होंने कई ऐसे हजारों करोड़ों मधुमक्खियां वो देखते हैं, लेकिन ये मधुमक्खियां ना कभी भी किसी भक्त को परेशान नहीं करती है। ये वो दीवार है, उसके पीछे से सिर्फ मधुमक्खियों की बहुत ही तेज आवाज आती है, लेकिन भक्तगण को वो कभी परेशान नहीं करती है। और बहुत ही तीव्रता से अब हम मल्लिकार्जुन के बाद हमारे इंदौर में उज्जैन की तरफ चलते हैं, महाकालेश्वर मंदिर में। ये हमारे ज्योतिर्लिंग का तीसरा ज्योतिर्लिंग है, भगवान महाकालेश्वर, जिसका शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता में 16वें अध्याय में सूत जी महाराज द्वारा इसका वर्णन हमें सबको मिलता है। अवंती नगरी, उज्जैन को ना पौराणिक टाइम पे अवंती नगरी का पूर्व उनकी बड़ी ही पूजा अर्चना किया करते थे। वेद प्रिय के 4 पुत्र थे जो कि उन्हीं की तरह बहुत ही संस्कारी थे। देवप्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सुव्रत, ये चारों जो बच्चे थे वेद प्रिय के, ये अपने पिताजी के ही समान शिव जी के परम भक्त थे और साथ ही साथ में बड़े ही विद्वान थे। एक बार एक राक्षस था दूषण, जिसने ब्रह्मा जी का तपस्या करके और अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। दूषण ने जब अवंती नगरी पर सबसे पहले अटैक किया और उसने सभी ऋषि मुनियों को बड़ा परेशान करना शुरू कर दिया। दूषण ने अपने आप को 4 भागों में बांट लिया और हर भाग जो है वो अवंती में हर तरफ आतंक फैलाने लगा।
दूषण जब इन चारों बच्चों के पास गया और उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, ये चारों बच्चे जरा भी विचलित नहीं हुए। वो कॉन्स्टेंटली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और उन्होंने एक पार्थिव लिंग की भी, शिवलिंग की स्थापना की। ये देखकर दूषण को बहुत गुस्सा आया और दूषण ने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि इन चारों बच्चों को भी मार दिया जाए और यहाँ पे जो उनके द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है इसे भी तोड़ दिया जाए। लेकिन ये चारों बच्चे तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने आराध्य शिव को कॉन्स्टेंटली याद करते रहे, उनकी पूजा और अर्चना करते रहे। और तभी जोर से आकाश में गर्जना हुई, बिजली कड़की और अपना रौद्र रूप धारण करके शिवजी वहां महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों के रक्षा हेतु महाकाल का वरदान लिया, महाकाल का अवतार लिया और अपने जितने भी उनके सैनिक थे, दूषण थे, उसके ऊपर उन्होंने इतना हुंकार भरा कि उनके हुंकार मात्र से ही दूषण जल कर राख हो गया। ये देखकर दूषण की जितनी भी सेना थी वो वहां से भाग खड़ी हुई, वो वहां से दूर चली गई। तब सारे भक्तों के उद्धार के लिए शिवजी वहीं पर ही रहने के लिए उद्यत हो गए। चारों बच्चों ने कहा शिवजी से कि आपने हमें दर्शन दिया है, हे प्रभु। शिवजी ने कहा कि क्या तुम मुझसे कोई वरदान मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। तब इन चारों बच्चों ने कहा कि हमें आप इस जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से आजाद कर दीजिए, हमें मोक्ष प्रदान करिए, लेकिन साथ ही साथ में इस अवंती नगरी में आप सदा के लिए विराजमान रहिए ताकि आने वाला हर भक्त को आपके दर्शनों का लाभ मिल सके। ये सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और शिवजी ने वहीं अवंती नगरी में ही महाकाल के रूप में अपने आप को स्थापित किया। यही मंदिर आज महाकालेश्वर के रूप में स्थापित है। ये वो मंदिर है जहां पे जाने के बाद में आदमी, इंसान के जन्मों जन्मों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप चले जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के तीसरा ज्योतिर्लिंग है। ये शिप्रा नदी के पास में लोकेटेड है, जहां पे कि कुंभ मेला लगता है। उज्जैन एक नगरी है जहां पे 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है और ये इंदौर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है। तो आप ट्रेन, टैक्सी, बस कैसे भी करके आप इंदौर पहुंच सकते हैं, उज्जैन आ सकते हैं। जनरली आपको 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर ही हजारों ऐसी धर्मशालाएं हैं। अपने माहेश्वरी समाज की भी धर्मशाला है जहां पे आप रह सकते हैं। अब आप उज्जैन में महाकालेश्वर की जो भस्म आरती है वो प्रमुख आकर्षण है। भस्म आरती महाकाल की एक दुर्लभ आरती है जो केवल किस्मत वालों को ही देखने को मिलती है। अगर आपने उज्जैन जाकर भस्म आरती नहीं देखी तो हमारे जैसा बदनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं है। भस्म आरती की पहले से प्लानिंग करेंगे तो ही आप भस्म आरती आपको देखने का मौका मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये है भस्म आरती का बुकिंग काउंटर, जहां पे सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपको अपना आधार कार्ड दिखाकर आपको एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म आप फोटोकॉपी आपको लगा के देनी पड़ती है। वो फॉर्म आप 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में आपको अपना, यहाँ पे पैन कार्ड बिल्कुल नहीं चलता है, सिर्फ आधार कार्ड चलता है और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि सिर्फ 400 या 500 ही इनके पास स्लॉट्स होते हैं भस्म आरती के। तो अगर आप वो मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो शाम को 7 बजे आपके मोबाइल पे एक SMS आता है। फिर 7:30 बजे से 10 बजे के बीच में आपको वो SMS और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके फिर से इस काउंटर पे जाना है, जहां पे आपको अपना प्रवेश टिकट मिलेगा, आपको अपना टोकन मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है और प्लस भस्म आरती का जो एक कंपलसरी ड्रेस कोड भी है। आप ऐसे नॉर्मल कपड़े नहीं पहन के जा सकते हैं भस्म आरती के टाइम पे। भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, लेकिन अगर आपको अपने, अब आप देख रहे हो कि कितनी जटिल है ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है काउंटर पर जाकर भस्म आरती टिकट की जो ये एंटायर प्रक्रिया, ये बहुत ही जटिल है। तो आपका पूरा एक दिन तो ये भस्म आरती की प्रक्रिया पूरा करने में ही निकल जाएगा। तो इसीलिए ये मच बेटर है कि आप जाने से पहले ऑनलाइन ये जो स्क्रीन पे वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे आप जाके भस्म आरती की 100 रुपए, भक्त निवास का कमरा 400 रुपए और VIP दर्शन की टिकट 250 रुपए में आप पहले ही जाके बुकिंग कर लीजिए। तो आपके लिए सुविधा रहेगा, परिवार के लिए भी सुविधा रहेगा। अगर आप उस टाइम पे काउंटर पे गए और नहीं मिला फिर, तो अगर आपने उज्जैन जाने का मन बना लिया है तो सबसे पहले ऑनलाइन भस्म आरती की बुकिंग करें। फिर जिस तारीख का भस्म आरती का टिकट मिल जाता है
उस तारीख के हिसाब से आप उज्जैन यात्रा का प्लानिंग करें, जैसे कि रेलवे टिकट रिजर्वेशंस, रूम रिजर्वेशंस एंड एवरीथिंग। लेकिन ये महाकाल में भस्म आरती का ये रहस्य क्या है और क्यों है? अब ये हुआ था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ये जो दूषण है इसने अटैक किया था, तब उस समय जो शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे राजा चंद्रसेन, वो उस समय वहां पर राजा थे, और जब दूषण ने अटैक किया था तब शिवजी ने उनको जलाकर राख कर दिया था, और उस दूषण की राख से ही शिवजी ने अपना तन पे पूरा श्रृंगार किया था, उस राख से अपने आप का श्रृंगार किया था। तो तब से ही यहाँ पर महाकालेश्वर में भस्म आरती का रिवाज चला जा रहा है। चिता भस्म से की जाती थी आरती, जो भी जो ताजा वहां पे मुर्दा जो जलाते थे उसकी जो गर्म राख होती थी वहां के अघोरी वो लेकर आते थे, और उसी से ही भोलेनाथ की वहां पे भस्म आरती की जाती थी चिताओं से। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उज्जैन के में कहीं पे भी किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, तो कोई मुर्दा नहीं था जलाने के लिए, तो वहां के जो मेन पंडित जी थे ना, उन्होंने अपने ही बेटे को मार के और उसी से ही शिवजी की भस्म आरती की उसकी राख से। तो शिवजी बड़े ही खुश हुए, और शिवजी ने उस दिन उनके पुत्र को जीवन दान दिया और कहा कि आज से कंडे, शम्मी, पीपल, अमालतस, बेड़ की लकड़ी या जो गाय के गोबर के कंडे हैं, इनसे भी भस्म आरती की जा सकती है अगर आपको चिता भस्म नहीं मिलती है। भस्म आरती का जो प्रवेश गेट है वो रात में 1:30 बजे खोल दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग रात में 12 बजे से ही यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। लेकिन आपको जो धोती आप पहन लीजिए, एक साड़ी पहन लीजिए, जलाभिषेक का लोटा ले लीजिए। यहाँ पे ड्रेस कोड बहुत कंपलसरी, अगर आपके पास नहीं होगा तो वो आपको लाइन से निकाल देंगे। तो आपको क्यों सबसे पहले जाके लाइन में लगना होता है, इसके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। जैसे ही आप एंट्री करते हो सबसे पहले आपके बार कोड को स्कैन किया जाएगा। आपको क्यों आगे जाके लगना है लाइन में? क्योंकि यहाँ पे जो ये नंदी बैल आपको दिख रहा है ना, आप कोशिश करिए कि जितना हो सके नंदी बैल के आसपास बैठ सके, ताकि आपको भस्म आरती का व्यू एकदम क्लियरली नजर आए। क्योंकि आप पीछे बैठोगे तो आपको फिर वो सीसीटीवी कैमरास और जो टीवी लगे हुए हैं ना, आपको फिर वहां से भस्म आरती देखना पड़ेगा। सिर्फ नंदी बैल के आसपास अगर आप बैठेंगे तो आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। तो इसलिए जितना हो सके जितना जल्दी चले जाइए, ताकि आपको आगे आगे नंदी बैल के पास में बैठने को मिले। तो चलिए आज हम आपको ये दिव्य भस्म आरती का दर्शन कराते हैं। मन ही मन में लोग वहां हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होते हैं। सबसे पहले वहां पे होता है दूध और पंचामृत का अभिषेक, उसके बाद में होता है जल अभिषेक। लेकिन जल अभिषेक केवल उन लोगों को करने के लिए दिया जाता है जो दक्षिणा देते हैं। एक तरह से ये एक पेड़ पूजा है। तो यदि आपका मन है जल अभिषेक करने का, तो आप अपना लोटा स्वयं लेकर जाइए। पंडित जी बुलाएंगे आपको, यहाँ पे वो सबको लाइन से खड़ा कर देंगे। जिनको जिनको जल अभिषेक करना है वो मंत्र उच्चारण करेंगे। फिर एक साथ सभी लोग लोटे से जल का अभिषेक करते हैं शिव जी के ऊपर। फिर सबको अपने जगह पे जाके बैठ जाना है। उसके बाद में पंडित जी जो है शिव जी का श्रृंगार करते हैं। और अब लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार सबसे पहले महाकाल को एक सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है, और उसके बाद में फिर भस्म आरती शुरू की जाती है। आज के कई साल पहले जब हम गए थे तब लेडीज लोगों को शिवलिंग का भस्म आरती देखना अलाउड नहीं था, उनको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थी। लेकिन अब वो अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार ये भस्म आरती पंडित जी सब तरफ भस्म से शिव जी की आरती कर रहे हैं, भस्म से उनका अभिषेक कर रहे हैं। पूरा वातावरण बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही अलौकिक रहता है। आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरा देखने के बाद में इतना सुंदर दृश्य होता है यहाँ पे कि आपका मन करता ही नहीं है कि यहाँ से भोले बाबा से आप दूर जाए। सफेद कपड़ा फिर खोल दिया जाता है, आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं महाकाल जी के। और उसके बाद में महाकाल की आरती होती है। अंधेरे में जब आरती होती है बड़ा ही दिव्य वातावरण होता है। ढोल, नगाड़े, करतंग, घंटे बड़े ही सुहावने लगते हैं। हर इंसान भोलेनाथ की कृपा में खो जाता है। ये बड़ा ही अद्भुत माहौल होता है। जैसे ही महाकाल की आरती संपन्न होती है उसके बाद हर किसी को अलाउ किया जाता है कि एक बार आप जाके शिवलिंग को छू सके तो आप जल्दी से अंदर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। यहाँ का एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पे कोई भी मंत्री या राजा रात में नहीं रुकता है। जो भी राजा या मंत्री रहेगा वो पूजा करके अपने घर चला जाएगा, रात में नहीं रुकता है। और ऐसा इसलिए हुआ था कि उज्जैन का केवल एक राजा है, राजा महाकाल। राजा विक्रमादित्य के शासन
के बाद से अगर कोई भी राजा या मंत्री रात में उज्जैन में रुकता है तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारे कोई भी, वेदर इट इज चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी राजा या मंत्री है, वो यहाँ आएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन उज्जैन में रात नहीं बिताते हैं, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण है, मोरारजी देसाई ने जब रात में यहाँ उज्जैन में रुके थे, तब अगले ही दिन मोरारजी देसाई को रेजिग्नेशन देना पड़ा था एज प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे YS येदुरप्पा, उनके साथ भी यही हुआ था, उनको भी अगले ही दिन रेजिग्नेशन देना पड़ा था। इसी तरह से साध्वी उमा भारती जी के साथ भी यही हुआ था, या बाबूलाल जी घोर के साथ में भी यही हुआ था कि उनकी जो सत्ता थी, उनकी जो सरकार थी, वो बनते बनते रह गई थी क्योंकि इन्होंने रात में यहाँ पर रुके थे। शिवराज चौहान के साथ में भी यही हुआ था, उनकी भी सरकार गिर गई थी जब उन्होंने रात में यहाँ पर स्टे किया था। दूसरा यहाँ पे चौंका देने वाली बात यह है कि महाकाल के द्वार के सामने से कभी भी कोई बारात नहीं निकलती है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी घोड़े पर बैठने की हिम्मत नहीं करता है। तो आप नहीं देखोगे कि कभी भी उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर के सामने से कभी भी कोई बारात नहीं निकलती है। ये यहाँ का एक रहस्य है। दूसरी चीज है, यहाँ का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, नागचंदेश्वर मंदिर। ये बड़ा ही रहस्यमय मंदिर है, नागचंदेश्वर मंदिर, जिसे मुझे पूरा यकीन है आप में से कभी किसी ने दर्शन नहीं किए गए होंगे। वो उसका कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर जो है ये 3 खंडों में विभाजित है। ये जो 3 खंड है, सबसे ऊपरी खंड में है महाकालेश्वर, फिर ओमकारेश्वर, और निचले खंड में आते हैं नागचंदेश्वर मंदिर। ये जो नागचंदेश्वर है ये नागराज तक्षक का मंदिर है। अब क्यों किसी ने भी इसके दर्शन नहीं किए होंगे या बड़े कम लोगों ने किए होंगे, क्योंकि ये मंदिर साल में सिर्फ 1 दिन के लिए है, बाकी 364 दिन ये मंदिर बंद रहता है। सिर्फ नाग पंचमी के दिन ये वाला मंदिर खुलता है। दूसरी चीज, ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। भारत में या वर्ल्ड में जितने भी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग है, उनकी जो जलाधारी है वो पूर्व की दिशा में है। केवल एक महाकालेश्वर का मंदिर है जिसकी जो जलाधारी है वो दक्षिण मुखी है। इसीलिए महाकाल को सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग भी बताया गया है। साथ ही यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। इसकी कहा जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और धरती पर महाकालेश्वर, पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग, ये 3 ही ऐसे शिवलिंग है जो सिद्ध शिवलिंग है। और इसीलिए महाकाल को समय चलाते हैं, समय चक्र चलाने वाले महाकाल बाबा भी कहा जाता है। जब मंदिर में जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा, तो मंदिर के गर्भगृह में से एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी है और सीधा भैरव बाबा के मंदिर में जाती है। आपने हमेशा देखा होगा कि मंदिर के कई किलोमीटर आसपास में शराब की दुकान अलाउड नहीं होती है, लेकिन भैरव बाबा का उज्जैन में एक ऐसा स्पेशल मंदिर है जहां भैरव बाबा को शराब पिलाई जाती है, मदिरा पिलाई जाती है। यहाँ तक कि मंदिर के बाहर यदि आप देखेंगे तो लाइन से प्रसाद में आपको इंडियन और इंपोर्टेड हर तरह की आपको शराब मिल जाती है भोग लगाने के लिए। इतनी लीटर जो रोज शराब पिलाई जाती है भैरव बाबा को, वो कहाँ जाती है वो भी आज के समय एक रहस्य है। जूना महाकाल मुगल्स ने जब इस टेम्पल पर अटैक किया था, तब वहां के पंडितों ने ओरिजिनल वाला जो शिवलिंग है उसको छुपा दिया था और एक बार एक डुप्लीकेट शिवलिंग बनाकर, और मुगल्स को उल्लू बनाने के हिसाब से उन्होंने डुप्लीकेट वाले शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी थी। आज के समय ये वाला जो डुप्लीकेट शिवलिंग है जिसे जूना महाकाल कहा जाता है, वह इसी मंदिर के प्रांगण में है और रोज उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे तो आपने कई बार मंदिरों में चमत्कार सुने होंगे, लेकिन ये महाकाल जी का जो एक चमत्कार था, ये गलती से सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो गया था और किसी ऑफिशियल ने इसको लीक कर दिया था, जो कि इंटरनेट पे भी बहुत वायरल हुआ था। रात के समय क्या होता है, श्रावण के महीने में शिवलिंग को ढक दिया जाता है बेलपत्र से, और उसके बाद में अंदर भक्तों का आना मना है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। अब यदि आप इस घड़ी में देखेंगे, रात के 2:45 बज रहे हैं और कोई एक अदृश्य आत्मा है जो अंदर शिवलिंग की, महाकालेश्वर की पूजा कर रही है। ये वाला जो फुटेज था ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था और किसी ने उसको लीक कर दिया था।
कि रात के समय पे आज भी अगर आप ये देखोगे तो कहा जाता है कि यहाँ पे अदृश्य शक्तियां आती है और रात में महाकाल बाबा की पूजा अर्चना करती है। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य है जिसके बारे में मंदिर के पंडित जी लोग बात करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये भगवान और भक्त के आपस की बात है, इसीलिए हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम थोड़ा सा दूर जाते हैं यहाँ पे शिप्रा नदी के पास में, ये वो राम घाट है जहां पे कुंभ का स्नान होता है। तो यदि आप कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो देखिए उस समय का स्नान की एक अलग ही महिमा होती है, एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल डेज में भी जा रहे हैं तो यहाँ पे आप शिप्रा नदी के इस राम घाट पर स्नान भी कर सकते हैं, और यदि आपको चाहिए तो आप एक नाव की सैर भी कर सकते हैं। 100 रुपए में आपको नाव वाला आजू बाजू आपको आधा घंटा घुमा देगा, आपको बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप शिप्रा नदी के पास में कुंभ मेला का स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आपको अपने परिवार को जरूर लेकर जाना चाहिए, और वो है संदीपानी आश्रम। संदीपानी जो थे वो कृष्ण भगवान और बलराम के गुरु थे। तो यानी संदीपानी आश्रम जो है ये कृष्ण भगवान का स्कूल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा इस स्कूल में पढ़ते थे। तो ये बच्चों को जरूर लेकर जाइए कृष्ण भगवान का स्कूल दिखाने के लिए संदीपानी आश्रम। इसी के थोड़े से दूर पे स्थित है शिव जी का एक और बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। ये वाला मंदिर भी बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही सुंदर है। तो लेकिन बस ये कि यहाँ पे भी थोड़ी सी भीड़ ज्यादा होती है, तो अगर आप हो तो 1-1.5 घंटा में, लेकिन आप लाइन में लगो तो आपका दर्शन हो जाता है। तो सावन में हम इस भाई से थोड़ा सा अपने पूजा की सामग्री ले लेते हैं, तो इसकी भी आज बिक्री हो जाएगी। तो भैया जी हमें आज थोड़ा सा ये सामग्री दे दीजिए। आज हम मंगलनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। शिव जी का ये भी एक बहुत ही अलौकिक मंदिर है। यहाँ पे 1-1.5 घंटे में जनरली आपका नंबर आ जाता है, यहाँ पे आप दर्शन करेंगे। और उसके बाद में वहीं पे ही पास में एक और बहुत ही सुंदर मंदिर है, वट सावित्री जी का मंदिर, जो कि सावित्री और सत्यवान का मंदिर है। वहां पर भी आप जाकर दर्शन करिए। यहाँ पे भी शिप्रा नदी का घाट है, आप चाहे तो यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। जिस तरह से सती के मंदिर की महिमा है, यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर सती का मंदिर है जहाँ पे सती के होंठ गिरे थे, और उस मंदिर का नाम है गढ़कालिका मंदिर। तो ये गढ़कालिका मंदिर की भी एक विशेष महिमा है, क्योंकि यहाँ पे सती के होंठ यानी कि लिप्स गिरे थे। तो यहाँ पे भी आप जाकर और शिव और शक्ति के साथ में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ना जनरली आप अगर बड़ी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आप ना, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी बड़ी गाड़ी मत लेकर जाइए दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप कोई लोकल ऑटो वाला हायर कर लीजिए, क्योंकि उनको छोटी छोटी गलियां वगैरह सब पता होती है। तो वो जनरली बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, उनके ऐसे रेट लिखे होते हैं। तो 14 मंदिर, 11 मंदिर, 15 मंदिर, ऐसे वो सारा आपको आजू बाजू की जितनी भी जगह है वो आपको सारा कुछ दर्शन करवा देते हैं। कुछ एक मंदिर है जिसमें आप पैदल भी जा सकते हैं, जैसे कि मंदिर के ठीक थोड़ा सा पैदल के रास्ते पे एक बड़ा गणेश का मंदिर आता है। वो उसका नाम बड़ा गणेश क्यों है? क्योंकि वहां पे जो गणेश जी की मूर्ति है ना वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही सुंदर है, तो इसीलिए उनका नाम है बड़ा गणेश मंदिर। तो ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। ये जैसे उज्जैन में आई थिंक इकलौता ऐसा एक है जहाँ पे 2 सती का मंदिर है। एक तो अभी हमने देखा गढ़कालिका जहाँ पे उनके होंठ गिरे थे, और एक और है हर सिद्धि मंदिर जहाँ पे की सती का एल्बो यानी कि कूनी गिरी थी। ये भी एक शक्ति पीठ ही है। तो हम आज चलिए आपको हर सिद्धि मंदिर का भी दर्शन करवा देते हैं। हर सिद्धि मंदिर में जहाँ पे उनकी कूनी गिरी थी, हर शक्ति पीठ के साथ में एक भैरव बाबा का मंदिर होता है, जरूर वहां पर भी दर्शन करें। और आखिर में सबसे लास्ट में अब हम आज पहुंचे हैं भारत माता के मंदिर में। ये हमारा जो माता का मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। बहुत कम लोग आपको दिखेंगे यहाँ पे जाते हुए, लेकिन अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए अपने बच्चों को यहाँ पर जरूर लेकर जाइए भारत माता के इस मंदिर में। तो आज हमारी उज्जैन की भी यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समय के अभाव के कारण मैं जितना तेज बता सकती थी, सौराष्ट्र सोमनाथ, श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम और उज्जैन का महाकाल का मंदिर, ये हमारे आज के 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने किए हैं। बहुत सुंदर तुम्हारा आज का ये सेशन रहा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बोलेगा कि हमने आज शिवलिंग के दर्शन नहीं किए, आज हमने भोले बाबा के दर्शन नहीं किए। हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है, 160 मेंबर थे, हर व्यक्ति ये बोलेगा कि आज हमने भोले बाबा के दर्शन घर बैठे श्रावण मास एकादशी के दिन किए।
तो शुभ्रा बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हें, और बहुत सुंदर शब्दों के साथ, मतलब हमें फील ये हो रहा था कि हम वाकई में बाबा के धाम में बैठे हैं और वहां बैठ के दर्शन कर रहे हैं। तो अमेजिंग सेशन, और बहुत सुंदर तुम्हारी माँ सरस्वती बैठी है तुम्हारी वाणी में, और उन्होंने इतना सुंदर तुम्हें बनाया। थैंक यू सो मच, शुभ्रा।